बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बास। हमारे इस YouTube चैनल के ऊपर आपके साथ इस्लामाबाद रावलपिंडी में जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, हम बहुत सारे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो, जो करंटली प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, हम डेली बेसिस पे आपके साथ उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। और हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक सिंगल क्लिक के ऊपर आपको भी, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में अपनी इन्वेस्टमेंट के बारे में या घर के लिए प्लान कर रहे हैं, या आपको रियल एस्टेट के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंशाल्लाह आप तक बर वक्त पहुंचेगी। आज की स्पेशल वीडियो हमारी जो है कॉमनर स्काई गार्डन के हवाले से है। कॉमनर स्काई गार्डन का जो प्रोजेक्ट है, तो फर्स्टली तो हमें बड़ी खुशी है कि सैकड़ों नहीं हजारों मेंबर्स ऐसे हैं जो प्राइवेट मेंबर्स हैं या फेडरल गवर्नमेंट के हाउसिंग अथॉरिटी के मेंबर्स हैं कि जिन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, या पिछले 2, 4, 5, 10 सालों से उनके पास कहीं भी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचती, तो उन दोस्तों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट भी किया। तो हमारी कोशिश होती है कि डे फर्स्ट से जो भी इंफॉर्मेशन, जब से हमने अपना ये चैनल लॉन्च किया है, हमने कोशिश की कि जो भी एक्टिविटी हुई है, जो भी इसकी जितनी डेवलपमेंट इस जॉइंट वेंचर के हवाले से, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आई, हमने कोशिश की। मेरी कोई 15 से 20 वीडियोस जो है वो कॉमनर स्काई गार्डन के ऊपर है। लास्ट हमारी जो डिस्कनेक्शन हुई थी वो कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट जो हुआ था, उसके बाद आज मेरी वीडियो आ रही है। बहुत सारी मुझे कॉल्स और व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आए कि नई वीडियो नहीं आ रही और जो वर्क स्टार्ट होना था उसकी क्या अपडेट है। इससे पहले चूंकि जॉइंट वेंचर हुआ, चीजें सारी हुई, वो आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचती रही। कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट हो गया था। कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट के बाद ये था कि चूंकि वो एक डेवलपर शाहिदन को के साथ हुआ और उसके बाद ईद से पहले ये सारा प्रोसेस हुआ था। कंपनी की कोशिश थी कि जो ये वे बन रही है, जो ये पोटेंशियल हो, इसका बेनिफिट जो है वो मेंबर्स तक भी पहुंचे। बीच में ये है कि एक गवर्नमेंट का भी थोड़ा सा, जिस तरह वो टैक्सेशन के हवाले से, कि जैसे फाइलर के ऊपर 1% था, नॉन फाइलर के ऊपर 2%, और वो टैक्स इंक्रीज हो गए, वो 2 से 4-5% तक टैक्सेस चले गए। ओवरऑल मार्केट में जो रियल एस्टेट की एक्टिविटी भी कम हुई। तो कंपनी ये प्लान कर रही थी कि ऊपर से ईद का समय है, तो हम कोशिश करें कि ये जो ओपनिंग सेरेमनी है इसको ईद के बाद ले जाएं और उसके बाद जो है वो डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीजें उसी पैरेलल चल रही हैं, कहीं पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, इसके फंड्स जो है वो एलोकेट हो चुके हुए हैं। फर्स्टली चूंकि अभी भी मुझे इस तरह की कॉल्स आती है, मैं फिर जो हमारे नए मेंबर्स हैं उनके लिए, कि ये किसी भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं है। वो गवर्नमेंट कोई भी आएगी ना, वो इसको रोक सकती है, ना इसको कहीं पे कोई वो हर्डल कर सकती है, इसलिए कि ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट नहीं है। ये फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिन्होंने अपनी पेमेंट्स 2009 से लेके ऑनवर्ड अपनी पेमेंट्स जो है वो अथॉरिटी में जमा कराई हुई है। इसी तरह बाकी प्राइवेट मेंबर्स हैं। ये गवर्नमेंट के फंड से प्रोजेक्ट चलने वाला नहीं है। तो इसमें ये जरूर होता है कि अगर वर्किंग रिलेशनशिप कहीं पे प्रॉब्लम आ रहा है, जो कि आया क्योंकि एक पिछली गवर्नमेंट से, एक नई गवर्नमेंट पीटीआई से जो है वो अभी जो मिनिस्ट्री है वो जमीयत उलमा इस्लाम और फे के पास है, तो वो थोड़ा सा वर्किंग रिलेशनशिप जरूर डिस्टर्ब होता है। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि आपका प्रोजेक्ट कहीं पे रुकेगा या वो फंड्स रोक लेंगे। तो वो चीजें चल रही थी। इंशाल्लाह अभी जो है अगस्त में, मैं आपके साथ ये न्यूज शेयर कर रहा हूँ कि अगस्त में जो है इसका इंशाल्लाह प्रॉपर वहां पे डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी ड्राइंग सबमिशन का प्रोसेस एक चल रहा है। ईद के बाद जैसे हुआ वो एक ड्राइंग की सबमिशन का टाइम प्रोसेस चल रहा है, वो नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। और अगस्त के स्टार्ट में आप देखेंगे कि वहां पे इंशाल्लाह डेवलपमेंट मौजा कठार में शुरू हो जाएगा, जिसका 2400 कनाल का ऑलरेडी कंपनी जो है वो उसका एलओपी अप्रूव कर चुकी है, एनओसी दे चुकी है। और उसी प्रोजेक्ट की कंपनी फेडरल गवर्नमेंट हाउसिंग अथॉरिटी जो है वो कमर्शियल अलॉटमेंट लेटर जो अथॉरिटी के हैं वो इशू कर चुकी है। पहले अलॉटमेंट लेटर जो थे वो 7.5 मिलियन की कॉस्ट का 5 मरले का प्लाट था। उसके बाद जून में नए अलॉटमेंट लेटर भी इशू कर दिए हैं, जिसकी 9.9 मिलियन जो है वो उसकी टोटल कॉस्ट कर दी गई है। इसी तरह रेजिडेंशियल प्लॉट जो अथॉरिटी ने है, वो अपने जो हाउसिंग एम्प्लॉइज हैं उनको भी उन्होंने अलॉटमेंट लेटर का एक सिलसिला शुरू कर दिया है। बहुत सारी मुझे कॉल्स आती हैं एम्प्लॉयज की कि हमारे अलॉटमेंट लेटर अभी तक नहीं पी, हमने इतने टाइम से मेंबरशिप ली हुई है। मैंने उनसे पहले भी रिक्वेस्ट किया, फोन पे भी रिक्वेस्ट करता हूं, जिनको तो जो प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ग्रीन लेटर जो है वो अथॉरिटी ने इशू कर दिया, उनको डेफिनेटली इनके फेज 1 में उसकी एलोकेशन होगी। जिनके नहीं हुए है वो अथॉरिटी से कॉन्टेक्ट करके, चूंकि ये प्योरली अथॉरिटी और मेंबर्स का, उनकी एक सीनियरिटी का डिपार्टमेंट के हिसाब से उन्होंने एक परसेंटेज बनाई है, अकॉर्डिंगली जो है वो अलॉटमेंट लेटर इशू करें। जो प्राइवेट मेंबर
मेंबर्स हैं वो मुझे एनी टाइम कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। उनकी सेल परचेज के हवाले से हमारी पूरी टीम जो है वो असिस्ट कर रही है। वो अपना प्लॉट सेल करना चाहते हैं, इंशाल्लाह उनको अच्छी प्राइस के ऊपर हम सेल करवा के देंगे। अगर कोई प्राइवेट मेंबर्स का जो प्लॉट लेना चाह रहे हैं वो लेना चाहते हैं तो वो भी हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी, इंशाल्लाह जिस तरह हमने पिछले पेज में अपडेटेड और डेली बेसिस के ऊपर भी, चूंकि नई डेवलपमेंट आती थी तो हमारी डेली बेसिस के ऊपर भी वीडियोस आई। अभी थोड़ा सा बीच में चूंकि ब्रेक आया तो वो थोड़ी हमारा, चूंकि हमारे और प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं तो हमने उनको भी अपडेट रखना होता है। लेकिन इंशाल्लाह इसके ऊपर जैसे जैसे फर्दर जो इंफॉर्मेशन आएगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह आपको बर वक्त इंफॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।